नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बाबू भाई सूरत वाले यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ, प्रिंटेड साड़ियाँ, वर्क साड़ियाँ, पैठनी साड़ी। तो आपको साड़ी में हर टाइप का कलेक्शन में दिखाने वाला हूँ आज। तो ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए चलो स्टार्ट करते वीडियो। नमस्कार दोस्तों, तो मिलते हैं बाबूलाल जी से नई वैरायटी के साथ और नए कलेक्शन के साथ। नमस्ते। एक बार आप सभी का स्वागत है हर नारी की पसंद कामधेनु प्रिंट में। आपका अपना बाबू भाई सूरत वाला। तो दोस्तों, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। आपको कामयाब होना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, लास्ट तक जरूर देखना। आज आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा। आज मैं आपके लिए स्पेशल मोटिवेट वीडियो लेकर के आया हूं। आपको वैरायटी कम दिखाऊंगा, बातें ज्यादा बताऊंगा कि आप बिजनेस कैसे करोगे, बिजनेस हम कैसे कर पाते हैं, इसको हम कैसे चलाना है। ये चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले ज्यादा से ज्यादा। और अंत तक वीडियो जरूर देखना। जब तक वीडियो को एंड तक नहीं देखोगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आजकल क्या करते हैं, वीडियो होते हैं लंबा वीडियो होता है तो किसी के पास टाइम नहीं होता है इतना कि 10 मिनट का 8 मिनट का वीडियो देखने के लिए, तो जल्दी जल्दी भगा करके वो वीडियो देखते हैं। वीडियो को पूरा देखना और एकदम जब भी आपका माइंड एकदम बिल्कुल फ्रेश हो उस टाइम मेरा वीडियो लास्ट तक देखना। एक एक बात आपको बिजनेस के लिए काम आने वाली चीज है और आप रियल में सलूट करोगे कि क्या यार बाबू भाई, क्या तूने ज्ञान दिया है, क्या बातें बताई है, वाकई मजा आ गया। ये बाबू भाई का चैलेंज है आपको। तो दोस्तों, जिंदगी में कुछ करना है, आगे बढ़ना है तो कहीं न कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि आप कपड़े का व्यापार करो, कोई भी कुछ भी करो, लेकिन आगे बढ़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखो, अगर खुद का व्यापार है ना, उससे अच्छी कोई चीज नहीं। अगर जिंदगी के शौक और मौज पूरा करना चाहते हो तो बिजनेस करके ही कर सकते हो, नौकरी में नहीं कर सकते। कोई भी प्राइवेट नौकरी कर रहा हो चाहे सरकारी नौकरी कर रहा हो, ठीक है ना, उसमें एक लिमिट तनख्वाह होती है। प्राइवेट कर रहे हो तो मान लो 25,000 रुपया आपको सैलरी मिली है, तो आपका 25,000 फिक्स है। उसमें 25,500 रुपये भी आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। क्यों? वो फिक्स हो गया। तो 25,000 रुपये आपको मिल रहा है तो आपकी सैलरी के अनुसार आप घर के खर्चे करोगे, अपना पर्सनल खर्चा करोगे। तो 25,000 में आपको कैलकुलेशन करके मैनेज करना पड़ता है कि यार अपने को 25,000 रुपये मिल रहा है। तो व्यापार एक ऐसी चीज है, जब आपका सेटल हो गया ना तो उसमें कोई सीमा नहीं है कि आप महीने के कितने कमाओगे। लेकिन इसके लिए आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा, चाहे किसी भी चीज का व्यापार हो, ठीक है ना। अगर ये बातें आपको जो बोल रहा हूं, अगर आपने मेरी बातें इस कान से सुन करके इस कान से निकाल दी तो आपको कामयाब हो ही नहीं सकते। कुछ पल्ले पड़ने वाली चीज नहीं है। ये जरूर नहीं है आज वीडियो देखा है तो आप 2-3 दिन में ही व्यापार करो, जरूर नहीं है। आप उसके ऊपर मंथन करो कि हमारे को, हम पार्ट टाइम, आप जॉब करते करते आप पार्ट टाइम में भी आप पैसा कमा सकते हो, पार्ट टाइम में भी आप पैसा कमा सकते हो। इसके लिए आपको वो जरिया ढूंढना पड़ेगा। असंभव के अंदर ही संभव छुपा हुआ है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है, हर चीज का समाधान है। लेकिन उसके लिए अपने को संघर्ष करना पड़ेगा, उस फील्ड में हमारे को जाना पड़ेगा। कहते हैं ना, एक किताब पढ़ करके आईपीएस बन जाता है, लेकिन किताब पढ़ करके आईपीएस वो बनता है, लेकिन जब आईपीएस की ड्यूटी क्या होती है तब उसको पता चलता है, जब वो फील्ड में उतरता है कि अपनी ड्यूटी क्या होती है, इस फील्ड में अपने को क्या क्या काम करने पड़ेंगे, अपने दायरे में क्या क्या चीजें आती है, क्या क्या काम आता है। जब वो उतरेगा ना उस फील्ड में, तब उसको पता चलेगा अपना अपना कार्य क्या है। किताब पढ़ने से है ना, जो वो अधिकारी तो बन जाता है बड़े से बड़े, लेकिन रियलिटी उसका काम क्या है, ड्यूटी क्या है, उस फील्ड में उतरता ना तब पता चलता है। तो अपने को एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए, बहुत सारे पैसा कमाने के लिए हमारे को किसी न किसी फील्ड में हमने को उतरना पड़ेगा। एग्जाम्पल बता देता हूं। देखो, ये चीज है, ये 90 रुपए की है। 90 रुपए की चीज लेकर के आप 140 रुपए में, 130 रुपए में आराम से सेल कर सकते हो। मतलब 40 रुपया 50 रुपया पीस के पीछे रख करके काम करोगे, आपका काम चलेगा नहीं, दौड़ेगा। देखो, अब कई लोग क्या करते हैं, व्यापार करने से पहले सोच लेते हैं यार 20,000 रुपये का माल लेके आ रहे हैं, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, बिकेगा कि नहीं बिकेगा। ये सोचोगे तो व्यापार करने, ये सोचो कि आप जिस शहर में रह रहे हो, जिस सिटी के अंदर रहे हो, उसमें कम से कम
हजारों दुकानें, जब सबकी चल रही है तो आपकी क्यों नहीं चलेगी? जरूर चलेगी। जब मैं अगर ये चीज मैं सोचता ना कि सूरत में 1 लाख दुकानें हैं, अगर मैं कर रहा हूं और मेरी अगर चलेगी कि नहीं चलेगी तो मैं व्यापार कर ही नहीं सकता था। मैंने जी भी जब अपना नया व्यापार स्टार्ट किया था तब यही सोच के किया था कि जब 1 लाख दुकानें सबकी चल रही है तो मेरी भी पक्का चलेगी। लेकिन काम अपने को सही रेट में करना है, ईमानदारी से करना है, कस्टमर को रेट और वैरायटी अच्छी देनी है, तब अपना काम अच्छे से चलेगा। सब चलेगा, चलेगा क्यों नहीं चलेगा? जब आप इतनी इतनी दूर जाते हो, कोई बिहार से चल करके कलकत्ता नौकरी करने जाता है, कोई यूपी से कोई पंजाब नौकरी करने के लिए जाता है, कोई कहीं नौकरी करने के लिए जाता है। क्यों जा रहे हो? जब आप अपने शहर में अगर व्यापार नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? सब कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप सक्षम हो तो, ठीक है ना। जिंदगी का निर्णय और फैसला लेना खुद सीखें, ठीक है ना। अब कई लोग कहते हैं मेरे पापा ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरे भाई ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मैंने इतना किया वो किया। जब एग्जाम्पल बुरा मत मानना दोस्तों, जब आप जिंदगी में अपना पहला नशा सीखते हो सिगरेट पीना, तो क्या आप अपने पापा को पूछ के पीते हो? हैं? जब आप अगर कोई पान खाते हो तो क्या सबसे पहले आप पापा से पूछ करके करते हो? नहीं करते हो ना। वो भी तो फैसले आपके अपने खुद के फैसले होते हैं। तो जिंदगी में ये भी फैसले खुद लेना सीखो, अपने पैरों पे खड़ा होना सीखो। जब मेरा जैसा एक हैंडीकैप्ड इंसान इसको मकाम तक पहुंच सकता है, खड़ा हो सकता है, मेहनत कर सकता है, आप क्यों नहीं कर सकते? लेकिन इसके लिए आपको फैसला खुद लेना पड़ेगा। जब खुद फैसला लोगे, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और कैसे बेचना है, आपको किस तरह से सेल करना है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बाबू भाई बैठा है, ये आपको सब चीज बताएगा, कितना मार्जिन रखना है, कितना आपको इन्वेस्ट करना है, कैसे आपको। जरूरी नहीं है आपके पास 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 2 लाख रुपया हो तब आप व्यापार कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। ये गलत सोच है। आप 40, 50, 20 हजार रुपये से भी कर सकते हो। आप ये जरूरी नहीं है आपको बहुत बड़े बड़े मतलब काउंटर बनाओ, बहुत बड़े बड़े डेकोरेशन करो, फर्नीचर बनाओ। नहीं, पहले आप पैसा है ना इन्वेस्ट मत करो इन फर्नीचरों में, लाइटों में। ऐसे आप घर से भी स्टार्ट कर सकते हो, फुटपाथ से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप पार्ट टाइम में ऑनलाइन ग्रुप बना करके भी इसको सेल कर सकते हो। वो आप जैसा सर्कल चाहते हो ना वैसा। सबसे बेटर तो माताएं बहनें अपने घर बैठे बैठे भी है ना कर सकती है। अगर आप 3 साड़ी भी अगर पर डे की बेच रही हो ना, तो मान के चलो एक साड़ी के पीछे 50 रुपया कमाया, 150 रुपया कमाया, आपने क्या गमाया? आपने कुछ पाया ही, गमाया तो कुछ नहीं। अच्छी चीज रखोगे, अच्छी वेरायटी रखोगे, अच्छा व्यवहार रखोगे, अच्छी क्वालिटी रखोगे, तो आपका मार्जिन धीरे धीरे अपना आप ऑटोमेटिक बढ़ेगा और कस्टमर स्वयं आपको आकर के बोलेगा कि अब आप थोड़ी महंगी वाली साड़ियां लेकर के आओ और अच्छी वाली लेके आओगे, तो आपका मार्जिन ऑटोमेटिक अच्छा। जब आप कस्टमर अच्छे से जोड़ोगे, अच्छे से उसको सेटिस्फाइज करोगे, तो नेक्स्ट टाइम वो एक नहीं 2 को और साथ में लेके आएगी। 2 से 4, 4 से 50, 50 से 100, कड़ी से कड़ी जुड़ती है। लेकिन किस लिए जुड़ेगी? जब आपने चीज अच्छी दी है, वेरायटी अच्छी दी है। जरूरी नहीं है कि आप देखो ये चीजें ऐसी है, ये कभी खत्म नहीं होने वाली है, ये कभी बंद नहीं होने वाली है, ये रेगुलर चीजें ये चलेगी चलेगी। एग्जाम्पल देता हूं, बिजली का बल्ब पहले कांच का आता था, लाइट की जरूरत थी, कांच का आता था, जलाते थे ना। उसके बाद में ट्यूबलाइट आई, ठीक है, ट्यूबलाइट के बाद में CLF आया। अरे रोशनी की तो जरूरत सबको पड़ेगी, ये चीजें बंद होने वाली नहीं है। ऐसे ही ये कपड़ा है, ऐसे ही ये कपड़ा है, ये कपड़ा कभी बंद नहीं होगा, ये 365 दिन आजीवन चलेगा। इसकी जरूरत हर इंसान को पड़ती है। लेकिन अपने पास क्या, अपनी जो सोच होती है ना, सोच से हम व्यापार नहीं कर सकते। अपने पास एक ही सोच होती है, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर नहीं बिका तो। अरे नहीं बिका तो ये क्यों सोचते हो? जब हर बंदे का चल रहा है, सूरत के अंदर रोज की करोड़ों की तादाद में साड़ियां बन रही है, कपड़ा बन रहा है, वो बिकता है तभी तो बना रहे हैं। वो बना बना के कोई स्टॉक थोड़ी कर रहे हैं, घर पे थोड़ी रख रहे हैं, बिकता है तभी तो। लेकिन जब हम करेंगे ही नहीं तो क्या बिकेगा? जब करोगे तो सब कुछ बिकेगा। लेकिन ये निर्णय आपको लेना पड़ेगा। 90 रुपए की साड़ी मैंने दिखाई आपको, 140 रुपये, 130 रुपये में बेच दो, 40 रुपये, 50 रुपये साड़ी के पीछे मिल रहा है। ये 130 रुपये की साड़ी है, 160 रुपये में, 180 रुपये में आराम से बिकेगी। रनिंग ब्लाउज है, आप बेचो, क्यों नहीं बिकेगी? अब आप इसको डबल करके बेचना चाहते हो पहले फर्स्ट में, तो कैसे बिकेगी? पॉसिबल नहीं है। स्टार्टिंग में कहते हैं ना, गरम गरम खाओगे तो मुंह जलेगा, ठंडा करके खाओगे
तो आनंद आएगा। तो थोड़ा थोड़ा मार्जिन रख करके आप सेलिंग करोगे, कस्टमर को अपनी तरफ जैसे चुम्बक लोहे को खींच के लाती है ना, वैसे खींच के लाओगे ना, धीरे धीरे आपका मार्जिन भी सेट हो जाएगा, कस्टमर भी सेट हो जाएगा। पहले आपका फोकस क्या पर होना चाहिए, पहला फोकस आपका आपके मार्जिन के ऊपर होना चाहिए। आपका मार्जिन और आपकी क्वालिटी सही है तो कस्टमर दौड़ा दौड़ा आपके पास ऑटोमेटिक आएगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है। और उसमें आप होलसेल और रिटेल दोनों भी कर सकते हो, ठीक है। व्यापार से किसी भी चीज का करो, देखो इससे बेहतर तो कोई व्यापार है ही नहीं। क्यों कि ये सदाबहार चीज है, ये कभी खराब नहीं होती है। इसका खराब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1 रुपए की इसके ऊपर प्लास्टिक की पन्नी आती है, वो खराब हो सकती है, वो आप चेंज करोगे फिर से नया हो जाएगी। ये चीजें कभी खराब नहीं होती है कभी भी। और व्यापार के अंदर क्या है, रिस्क के बगैर व्यापार नहीं है। आप किसी भी चीज का व्यापार कर लो, रिस्क के बगैर व्यापार कोई भी व्यापार नहीं है, किसी भी चीज का करो, ठीक है। नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ, ये 140 की है, 180 190 में बेचो, रनिंग ब्लाउज आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपको मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, वेराइटी बहुत है मेरे पास इसके अंदर, कॉटन में, प्रिंट में, वर्क में 90 रुपए से स्टार्ट होती है। जो फुल गारंटी वाली चीज एक बाबू भाई चैलेंज करके देता है और गारंटी से देता है। लोग तो जबान से बोलते हैं गारंटी है, बाबू भाई कागज पे लिख के देता है कि इस चीज की, कपड़े की और कलर की फुल गारंटी है, ठीक है। दिखाने के लिए लोग तो आपको 150 रुपये वाली साड़ी भी 60 रुपये में दिखा देंगे, लेकिन वो चीज आपको देंगे नहीं, 60 रुपये वाला कचरा ही जाएगा आपके पास। तो बाबू भाई का वो काम नहीं है, फ्रॉड बाबू भाई किसी के साथ नहीं करता है। बाबू भाई अगर आज इस मुकाम पे है ना, तो ईमानदारी की बदौलत ही है। ये देख लीजिए, फिर देख लीजिए, ये देखो आपको दिखाता हूँ, 120 रुपये की लेस पट्टी ब्लाउज के साथ में, आप इसको 170 रुपये में आराम से सेल करो, कोई नहीं रोकने वाला लेने देने के लिए, ठीक है ना। इस तरह का देखो, ये 190 रुपये की आती है, 250 रुपये में आराम से बेचो। शिफॉन कपड़ा आएगा, हेवी मार्बल शिफॉन कपड़ा है, कलर कपड़े की सब में फुल गारंटी है, 90 रुपये वाले में भी गारंटी है, इनमें भी गारंटी है। फिर ये देख लीजिए 155 रुपये का किमाया कपड़ा आता है, बहुत शानदार चीज है। ये देख लीजिए बांधनी, ठीक है ना, है 220 रुपये के ले और 300 रुपये में आराम से बेचो आप, 300 रुपये में आराम से। टर्की कपड़ा आएगा, हेवी टर्की कपड़ा, झालर के साथ में आएगा, ब्लाउज के साथ में आएगा, 6-10 का कट आएगा, फुल गारंटी वाले, ठीक है ना। और ये देख लीजिए मोर पंख की डिजाइन आएगी, एक से एक बेहतरीन, अलग अलग कलर, अलग अलग डिजाइन, कलर कपड़े की फुल गारंटी आएगी, ठीक है ना। ये देख लीजिए 170 रुपये की वेटलेस आएगी, देख लीजिए, ठीक है ना। 220 रुपये में, 210 रुपये में आराम से बेचो, एकदम सॉफ्ट कपड़ा, एकदम सॉफ्ट कपड़ा। तो इस तरह की बहुत सी वैरायटी आपको देखने को मिली। अब आपको एग्जांपल बताता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं सर जी वीडियो देखा 40 रुपये में साड़ी मिल रही है, 50 रुपये में साड़ी मिल रही है, 30 रुपये में बोल रहे हैं। यूट्यूब का जमाना है, कोई कुछ भी बोल सकता है। अगर ये मेरी चीज़ है, इसको अगर मैं 5 रुपये का बोलूँगा, मेरी चीज़ है, बोल दूंगा 5 रुपये में साड़ी मिलती है, 5 रुपये में साड़ी मिलती है, तो देखने वाले के अंदर भी तो थोड़ा बहुत दिमाग होगा कि 5 रुपये में क्या आता है, पार्ले जी आता है, 6 मीटर की साड़ी कहाँ से आएगी। लेकिन लोग सोचते हैं बस क्या बात है, सूरत में तो सब कुछ फ्री में मिलता है। अगर एकदम सस्ते के चक्कर में जाओगे ना, तो अपना पैसा फंसाओगे, व्यापार कर ही नहीं सकते। फिर आप बोलोगे मैंने साड़ी का व्यापार किया था और मेरा व्यापार चला नहीं, मैं फेल हो गया। फेल क्यों हो गया? जब आपने काम ही फेल होने वाली चीज़ों पे किया। आपका फोकस था वो सिर्फ यहाँ तक ही था, 30 रुपये से स्टार्ट किया आपका ध्यान, और आप 100 रुपये पे जाके आपको दिमाग को ख़त्म कर दिया। तो 30 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक साड़ी आपको कैसे आएगी, आपको पता ही है, आपने पैसा जानबूझ के फंसाया है, क्या करेगा, कौन लेगा? अब बताता हूँ एग्जाम्पल, आपको बहुत सी वीडियो दिखाते होंगे लोग 30 रुपये 40 रुपये में, 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये 60 रुपये तक की साड़ी दिखाते ना, ये साड़ियाँ होती है। वो कोई माइका लाल वीडियो में कोई बोलता नहीं है, बाबू भाई बोलता है चैलेंज के साथ, ये साड़ियाँ आएगा, लाइक्रा फैब्रिक आएगा इसका, ठीक है ना। ये बुट्टे भी दिखाते होंगे आपको बहुत सारे, देखो इसको गौर से देखो, ठीक है ना। ये 3 मीटर की साड़ी आती है, 3 मीटर की है ना, तो इसका पोचा बन सकता, ना इसकी लंगोट, और ना इसका कोई पर्दा बन सकता, ना उसका कोई पोचा, ठीक है ना। ये दिखाते हैं वो लोग, ठीक है ना। अब डालेंगे ये, दिखाएंगे कुछ और, डालेंगे ये 3 मीटर की साड़ी आती है, ठीक है ना, जो 40 रुपये 50 रुपये 60 रुपये बोलते हैं ये चीजें, ये क्या बेच लोगे आप? ये 40 रुपये में ले जा करके आप, मैं कह रहा हूँ 30 रुपये में नहीं बेच सकते, ये मेरी गारंटी है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। आप सूरत से अगर ये 40 रुपये में आप लेकर के जाओगे और आप ये 30 रुपये में भी बेच के दिखा दो, तो मुझे बता देना क्यों, कि ये चीज पहनने के लायक भी नहीं है, किसी लायक ही नहीं है, सिर्फ गुमराह करने के लिए, आपको वहां तक खींच करके लाने के लिए ये चीजें दिखाते हैं। तो कोई भी देखो, पैसा आप खर्च कर रहे हो, व्यापार आप कर रहे हो,
ठीक है ना, धंधा आपको चलाना है, तो वहाँ पे इस्तेमाल भी दिमाग का आपको ही करना पड़ेगा कि अपने को किस रेंज की लाएं, किस किस तरह का अपना एरिया है, इसमें किस तरह की चीज़ चलती है, किस रेंज तक के लोग होते हैं, मिडिल क्लास के हैं या हाई फाई हैं, किस रेंज तक की साड़ियाँ पहनते हैं, कैसे अपने को इसको मार्जिन रख करके करना, वो चीज़ें आप एक परफेक्ट पहले डिसीजन लो घर बैठे बैठे कि अपने को इस रेंज तक की लेके आनी है, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें लेके आनी है और अच्छा मतलब कलर मतलब रेट सब अच्छी चीज़ें लेकर के आएंगे तो हम आराम से अपना व्यापार अच्छा करेंगे। अगर आपका साइकोलॉजी अगर ध्यान ही घर से चलते वक्त दिया रहेगा नहीं 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 बस सस्ते वाले लेके आने, सस्ते वाले में सब सस्ते नहीं पहनते, सस्ते का भी एक एरिया होता है। अगर हर आदमी सस्ता अगर बेच ले, हर आदमी की सोच ये सस्ते वाली हो जाएंगे तो सारे साड़ियाँ फिर सब्जी मंडी की फड़ी पे ही बिकेगी। जो मंडियों में बेचते हैं ना वो सस्ती वाली 80 रुपये वाली, 100 रुपये वाली, 150 रुपये वाली, तो वो फिर सब्जी मंडी में बेचेंगे सारे, जो अलग अलग मंडियाँ लगती है। तो दुकानों वालों को तो कोई काम ही नहीं रहेगा, दुकानों में जाएगा ही कौन, ये सोच हो जाएगी ना। तो हर जगह एक अच्छी चीज़ नहीं बिकती है। जो फड़ी पे बेचता है वो शोरूम वाली चीज़ नहीं बेच सकता, जो शोरूम वाला है वो फड़ी वाली चीज़ नहीं बेच सकता। तो थोड़ा सा अपनी सोच को बदल करके व्यापार करो, गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों, कहीं पे भी आप मार्क नहीं खाओगे। जब आपकी ये सोच रहेगी ना कि सबका चल रहा है तो अपना भी चलेगा, ये सोच करके आप काम करो, 100% कामयाब हो जाओगे। और बाकी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी ना तो ये बाबू भाई बैठा है, ठीक है ना, आपका पूरा सपोर्ट करेगा। आप परचेसिंग चाहे जहाँ मर्जी से करना, माल आप जहाँ मर्जी से लेना, बहुत बड़ा सूरत है, 1 लाख दुकानें हैं सूरत के अंदर, जहाँ मर्जी से लेना। लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कहीं पे आपको गाइड करना है, आपको समस्या कहीं पे आ रही है, तो इस बाबू भाई से मिलिए और बाबू भाई से एक बार कॉल करके पूछ लीजिए। जब भी बाबू भाई आपको राय देगा एकदम परफेक्ट देगा, कैसे व्यापार करना है, कितना मार्जिन रखना है, होलसेल में कितना रखना है, रिटेल में कितना रखना है, हर चीज़ की एक एक चीज़ की जानकारी देगा। और उसके बाद में अगर आपका व्यापार अगर सक्सेसफुल नहीं हो जाए ना तो बाबू भाई को आप बोलना, ये गारंटी लेता है बाबू भाई, 100% आपका व्यापार सक्सेस होगा, 100% होगा। और ये जो वीडियो के अंदर नंबर दिया हुआ है इस पे आप कॉल भी कर सकते हो। 1 पीस 2 पीस के लिए कॉल ना करें, ओनली फॉर होलसेल ही कॉल करें। जो नया व्यापार करना चाहते हैं वो उनको मेरा कहना का है कि एक बार आप टाइम निकाल करके ज़रूर सूरत आए, सूरत आकर के विजिट करें। कलर और कपड़े को जब तक टच नहीं करोगे, फैब्रिक को आप देखोगे नहीं, आपको फीलिंग महसूस नहीं होगी कपड़ा कैसा है, फैब्रिक कैसा है। तो एक बार आप सूरत आकर के विजिट करें, उसके बाद में आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं। बाबू भाई अपने आप संभाल लेगा। कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम आएंगी, कलर कपड़े की वजह से आपका नहीं बिक रहा है, रेट की वजह से नहीं बिक रहा है, उसका समाधान बाबू भाई करेगा, चेंज करके भी देगा, बदल के भी देगा। आप टेंशन मत लो, बस आप एक बार ये दृढ़ निश्चित ले लो कि अपने बार काम करना है, अपने को करना ही है। सबका बिक रहा है, अपना भी बिकेगा। तो दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, गुड लक।